अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ शाह ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन्स को लेके। सी फूड का फेस्टिवल है जनाब। सी फूड बड़ी तेज़ी के साथ डेली बेसिस पे बन रहा है क्योंकि सर्दियों की ये ख़ास ग़िज़ा है। कहा यही जाता है कि जनाब सी फूड सर्दियों के खाने की चीज़ है और सर्दियों में जितना रश फ़िश और सी फूड की दुकानों पे होता है वो गर्मियों में नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात है जनाब। अगर इनके प्राइसेस भी हम चेक करें तो हमें बड़ा वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा कि गर्मियों में जो फ़िश हमें 300, 350, 400 रुपये किलो मिल रही है, सर्दियों में वही फ़िश 800, 900 और 1000 रुपये किलो तक चली जाती है। क्या वजह है इसकी? शायद सर्दियों में सी फूड का इस्तेमाल ज़्यादा है या कोई और रीज़न है। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है, ये बिल्कुल ऑथेंटिक और सही बात है कि सर्दियों में सी फूड बहुत कीमती रहता है और ख़ास तौर पे ज़ईफ़ वालिदैन हों या बच्चे हों, उनको अगर फ़िश का इस्तेमाल करना, और फ़िश का तो आप किसी भी डॉक्टर से, किसी भी हकीम से, किसी भी एलोपैथिक, होम्योपैथिक, किसी से भी पूछ सकते हैं, वो आपको ज़रूर मशवरा देगा कि जी हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन फ़िश का इस्तेमाल ज़रूर करें, भले ही गर्मियाँ हों या सर्दियाँ हों। आज फ़िश और प्रॉन्स दोनों हैं और दोनों बड़े डिफरेंट स्टाइल में। एक यूरोपियन स्टाइल है और एक हमारा देसी स्टाइल है। देसी स्टाइल में बन रही है जनाब फ़िश और मेरे उन फैमिली मेम्बर्स के लिए जो कुछ मज़ेदार फ़िश ढूंढते हैं। आज फ़िश भी बहुत कीमती है। कीमती तो तमाम फ़िशें हैं, लेकिन कुछ फ़िश ऐसी हैं जिनकी एक अपनी वजूद और अपनी हैसियत है और उस हैसियत को कोई रोक नहीं सका। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करते हैं सुरमई की, तो बहुत कीमती फ़िशों में से एक फ़िश है। आम तौर पे दुकानों पे या बाज़ारों में या जो सी फूड बेचते हैं, जो बड़े बड़े शोरूम, वहाँ पे वो नहीं मिलेगी। मखसूस जगहों पे सी फूड में आपको सुरमई मिलेगी। इसी तरीके से अगर हम बात करें पॉम्फ्रेट की, तो पॉम्फ्रेट 2 किस्म की है, एक ब्लैक और एक वाइट। वाइट मेरे पास ये मौजूद है आज। ये आप देख सकते हैं कि ये फ़िश मेरे हाथ में है वाइट, इसको वाइट पॉम्फ्रेट कहते हैं। लेकिन इसी में की सेम साइज, सेम डिज़ाइन, सेम लुक ब्लैक पॉम्फ्रेट भी है। फ़र्क ये है कि यहाँ जो लाइट स्काई ब्लू कलर है वो यहाँ पे लाइट स्काई ब्लू कलर नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे ब्लैकिश डॉट होंगे या ब्लैकिश इसकी स्किन होगी। तो इस वजह से उसको ब्लैक पॉम्फ्रेट कहते हैं और ज़मीन आसमान का फ़र्क है इनके प्राइस में। मिसाल के तौर पे कि अगर ये 1000 रुपये किलो मिलेगी वाइट पॉम्फ्रेट, तो ब्लैक पॉम्फ्रेट जो है वो 500-600 रुपये किलो मिल जाएगी। आलमोस्ट 50% प्राइस का डिफरेंस है इसके अंदर। लेकिन सर्दियों में मैं चैलेंज नहीं कर सकता कि वो सर्दियों में फिशरमैनों के अपने प्राइसेस होते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल प्राइसेस कॉस्ट है इसकी कि ब्लैक पॉम्फ्रेट जो है वो छोटे प्राइस में होती है और वाइट पॉम्फ्रेट थोड़ी सी महंगी होती है क्योंकि ये ओरिजिनल और बड़ी कीमती फ़िश होती है। इसका एक और फ़ायदा ये है कि इसके अंदर कांटे नहीं होते, सिर्फ सेंटर बोन होती है और कभी भी आपको ये बहुत ज़्यादा मोटी या बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं मिलेगी। इसका यही साइज़ होता है। हाँ, कुछ पीस आपको हो सकता है कि तकरीबन 400 ग्राम के, 350-400 ग्राम के या 500 ग्राम तक के मिल जाएं, यानी कि 1 किलो पे या तो 2 चढ़ें या 3 चढ़ें। अमूमन जो स्टैंडर्ड साइज़ है इसका कुदरत की तरफ से, वो ये मेरे हाथ में मौजूद है और बहुत कीमती है। फिर इसके छोटे साइज़ भी मिलते हैं, इतना छोटा कि 1 किलो में 10 से 12 दाने भी चढ़ते हैं। वो बिल्कुल छोटी सी होती है, मतलब पूरी फ़िश में मेरा ख्याल से 2 या 3 वाले फ़िश का मीट होगा। ठीक है जी। यहाँ पे जो स्टाइल हम आज दे रहे हैं वो है जनाब तवा फ़िश। तवा फ़िश हमारे पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर है
और जगह जगह आपको मिलेगी। इसके दो तरीके हैं। एक, अमूमन आपने देखा होगा जो फ़िश बेचने वाले हैं उनके पास एक बड़ी कढ़ाई होती है और उसमें ऑयल होता है बहुत ज़्यादा, और उसमें फ्राई कर करके वो दे देते हैं। वो भी तवा फ़िश ही है, फ़र्क ये है कि वो डीप फ्राइंग करके दे देते हैं। लेकिन एक्चुअल जो उसका स्टाइल है वो है तवे पे पकाना, यानी कि बराए नाम ऑयल के साथ उसको पकाना। इस वजह से इस सफ़र का नाम तवा फ़िश है। ठीक है, इसका सिस्टम। अच्छा, अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपकी ऑन चॉइस है जनाब। आप चाहें जो फ़िश लवर हैं वो इसको साबुत भी बना सकते हैं। अगर उन्होंने इस तवा फ़िश स्टाइल को डीप करना, ऑयल में डीप फ्राइंग करना है, तो वो इसको साबुत भी बना सकते हैं। लेकिन जो एक्चुअल स्टाइल है उसके लिए हमने इसको काट लेना है, और काटने के लिए सिंपल तरीका ये है कि इसके जो हेड होगा उसको हम हटाएंगे और इसकी टेल थोड़ी सी हटेगी, बाकी के हमने स्लाइस कर लेने हैं। तो इसका बहुत सिंपल तरीका है। यहाँ पे आप ये इसका हेड हटा लेंगे। अच्छा, ये ज़ाया नहीं होता, याद रखिएगा। इससे आप फ़िश की यखनी बना सकते हैं, फ़िश का सॉस बना सकते हैं, फ़िश का सूप बना सकते हैं, या कोई ऐसा खाना जैसे फ़िश की यखनी बना रहे हैं, या फ़िश का पुलाव बना रहे हैं, या फ़िश कढ़ाई बना रहे हैं, या ग्रेवी वाली फ़िश बना रहे हैं, तो इसको थोड़े से पानी में रख के उबाल के, और वो पानी अगर उस ग्रेवी में इस्तेमाल करें बतौर ग्रेवी, तो हमारे फ़िश करी का या हमारे फ़िश पुलाव का या हमारे उन खानों का जायका मज़ीद बढ़ जाएगा और बहुत जायकेदार होगी। तो यहाँ पे जनाब फ़िश को दुकानदार से साफ़ करवा लें। इसका पीठ का कट लगा के वो इसको साफ़ करके, ये हल्का सा कट लग के और ये साफ़ हो जाता है। बहुत थोड़ा सा छोटा सा पेट होता है इसके अंदर, बराए नाम। उसके बाद आपने इसको स्लाइसिस कर लेने हैं। ये इसके पूरी दुनिया में ऑथेंटिक स्लाइस कहलाते हैं पॉम्फ्रेट के। और इस तरीके से ये पॉम्फ्रेट, अगर आप दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हैं और वहाँ अगर ये स्लाइस आपको इस तरीके से मिलेगा, तो आप बगैर पूछे समझ जाएंगे कि जी ये पॉम्फ्रेट है। ये कट पॉम्फ्रेट के कट है। ये इस फिश की ख़ास पहचान है, इसका सिग्नेचर है ये। ठीक है, तो अब आपने तकरीबन 1 इंच के साइज़ आपने इस तरीके से स्लाइस कर लेने हैं, और इस दुम को भी हमने एज इट इज़ रखना है। बस आखिर के जो एंड पार्ट होगा दुम का, वो हमने हटा देना है क्योंकि उसमें गोश्त नहीं होता। अब यहाँ पे ये तो हो गई इसकी कटिंग, लेकिन अगर साबुत आपने फ्राई करके देनी है तो इससे छोटे साइज़ की है। ये तकरीबन 2 फिश 600 ग्राम के बराबर की है। मतलब अगर एक फ़िश का हम वज़न करते हैं इसके अंदर, तो ये तकरीबन 250, 250, पौने 300 ग्राम के बराबर ऊंच नीच का गैप होता है। तो 550, 600 ग्राम के बराबर ये 2 फिश हैं। लेकिन हो सकता है कि आप फ़िश थोड़े से छोटे साइज़ के लें जो 1 केजी में 4 या 5 या 6 चढ़ रही है, तो फिर उसको स्लाइस मत कीजिएगा क्योंकि उसका स्लाइस में गोश्त आपको नहीं मिलेगा। तो उसको साबुत आपने डीप फ्राइंग कर लेना है। जायका हम यही देंगे, लेकिन उसको हम साबुत फ्राई करेंगे। और साबुत फ्राई करने के लिए हमने क्या करना है, इसके ऊपर आप कट लगा लेंगे। और पॉम्फ्रेट के कट बड़े कीमती होते हैं। जहाँ अमूमन जो फ़िश होती है, हमने नाइफ़ आपको बताया कि इस तरीके से रख के इसको आपने कट लगा लेने हैं, लेकिन पॉम्फ्रेट के कट इस तरीके से लगते हैं अगर साबुत आपने फ्राई करना है। 1, 2, 3 और उसके बाद एक खड़ा कट, तो बिल्कुल एक डिज़ाइन के अंदर इसके कट्स आ जाते हैं। क्योंकि मैंने तवा फ़िश बनानी है, डीप फ्राइंग की सिर्फ मैं मालूमात आपको दे रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला हम डीप फ्राइंग भी आपको करके दिखा देंगे कि क्या उसका तरीका है। तो यहाँ पे हमने स्लाइस की हम तैयारी कर लें। तो ये हमारे फ़िश तमाम की तमाम हम तवा स्टाइल में काट लेंगे। अब आपको मैं एक चीज़ दिखा दूं, कैमरे के क्लोज से अगर शॉट मुझे मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। थैंक यू वेरी मच।
ये आप देख सकते हैं कि मेरी नोक नाइफ की स्पॉट से दिखा रहा हूँ मैं आपको कि ये जो है सेंटर के अंदर है इसके, ये एक कंघी है बस, और बाकी ये तमाम इसका मीट है, इसके अंदर कांटे नहीं हैं। इस वजह से ये फ़िश बहुत पॉपुलर है। फ़िश के फिले भी मिलते हैं जनाब, पॉम्फ्रेट बोनलेस भी मिलती है। और यहाँ पे फ़िश हमारी रेडी। अब इसकी मैरिनेशन का वक्त है, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक ले लें, तो कहीं नहीं जाते हैं, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे क्वार्टर गड्डी पुदीने के पत्ते लेने हैं, डंडी नहीं लेनी, और क्वार्टर गड्डी धनिया लेना है। ये दो चीज़ें लेनी हैं और इसको हमने बारीक चॉप कर लेंगे। कोशिश कीजिए कि बस एक ही हाथ से ये कट जाए। इसको बारीक, जैसे अमूमन आपने देखा होगा अक्सर वो इस तरीके से करने के बाद और फिर इस तरीके से इसको चॉप किया जाता है कई हज़ार दफ़ा इस तरीके से, तो उससे पुदीना काला पड़ जाता है। कोशिश करें बस होल्ड करके और एक ही दफ़ा में ये कट जाए। हमें जितना बारीक चाहिए उस हिसाब से। यहाँ पे ये दोनों चीज़ें जब बारीक कट जाएं तो इसको हम शिफ्ट कर लेंगे मिक्सिंग बाउल में, और यहाँ ले लेते हैं जनाब अदरक लहसुन 1.5 टेबल स्पून के बराबर। 1 टेबल स्पून से भी हम काम चला सकते हैं, लेकिन अगर 1.5 शामिल कर लेंगे तो उसका जायका बहुत अच्छा होगा। और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है 3 टेबल स्पून के बराबर लेमन जूस। सी फूड, फिश, ख़ास तौर पे मैं लॉबस्टर, प्रॉन्स, मसल्स, ऑस्टर की बात नहीं कर रहा। ऑस्टर के साथ भी, फ़िश और ऑस्टर के साथ लेमन जूस ज़रूर सर्व होता है। लेमन जूस के साथ मैरिनेशन ज़रूर होती है। बाकी बहुत सारे ऐसे सी फूड के स्टाइल हैं जिसके अंदर लेमन जूस का इस्तेमाल कतई तौर से नहीं होता। लेकिन अगर हम फ्राइड फ़िश की हम बात करें, तवा फ़िश की बात करें, फ़िश के और बहुत सारे स्टाइल हैं, उसमें लेमन का इस्तेमाल ज़रूर होता है। लेमन से इसका जायका और बढ़ जाता है। और यहाँ पे जनाब जब अदरक लहसुन का पेस्ट, लेमन जूस, धनिया, पुदीना शामिल हो जाए तो यहाँ पे मैंने 1 चाय की चमची हल्दी शामिल करनी है। 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, याद रखिएगा हल्दी हाफ मकदार में, उसकी डबल मकदार में पिसी लाल मिर्च। इसी के साथ मेरे पास मौजूद है साबुत ज़ीरा 1 चाय की चमची। सौंठ है जनाब मेरे पास पिसी हुई पाउडर फॉर्म के अंदर 1/4 चाय की चमची के बराबर। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है आधी चाय की चमची गरम मसाला पाउडर। और यहाँ मेरे पास मौजूद है शायद ही कोई शख्स इसको पसंद ना करता हो, इसका नाम लेते ही मुंह में एक मज़ेदार सा जायका आ जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इमली पेस्ट के। और शायद ही कोई चटनी, कोई मज़ेदार चटपटा सॉस बनाने के लिए गया, और ख़ास तौर पे चना चाट, दही बड़े चाट, उस जैसे और बहुत सारी चीज़ों में इमली पेस्ट का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। और ये एक ख़ास हमारी जायका कह लें इसको, हमारे एशियंस का वो है। तो लगभग 3 to 4 टेबल स्पून इमली पेस्ट, गाढ़ा वाला, वाटरी ना हो, ठीक है, वो हम इसमें शामिल करेंगे। और यहाँ पे शामिल करेंगे ड्राई कसूरी मेथी 1 चाय की चमची के बराबर। ये तमाम चीज़ें, फ़िश हमारे पास लगभग हाफ के जी से थोड़ी सी ज़्यादा है, उसको जहन में रखते हुए आपने यहाँ पे नमक शामिल करना है। और नमक थोड़ा सा एहतियात से इस्तेमाल करें, सी फूड में जब भी नमक का इस्तेमाल करें। और इसको अब आपने मिक्स कर लेना है खूब अच्छी तरीके से। बहुत हल्का सा पानी, लगभग
2 से 3 टेबल स्पून, ताकि जो मसाला है वो थोड़ा सा पानी के साथ भीग के नरम हो जाए और अपना जायका एक दूसरे में बहुत अच्छी तरीके से उसका मिक्स होना शुरू हो जाए। तो 2 से 3 टेबल स्पून पानी के हैं। अब इस मसाले को खूब अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे अब बारी है फिश की। फिश आपने इसमें, हमने जो उसका हेड काटा था, सर काटा था, उसकी नोक से भी हमने थोड़ा सा पीस रह जाता है गोश्त का, वो तक हमने निकाल लिया है। और फिश को भी काटने से पहले धो लें जितना आपने धोना है, और फिर स्टैंडर पर रख के इसको थोड़ा सा ड्राई कर लीजिएगा। आप इस फिश को इस तरीके से खूब अच्छे तरीके से इस मसाले में मैरिनेट करना है। जब मैरिनेशन आपकी कंप्लीट हो जाए तो अब एक ख़ास चीज़ इस पे शामिल होगी, और वो है बेसन। बहुत अच्छी क्वालिटी का बेसन होना चाहिए। यहाँ तकरीबन लगभग 4 टेबल स्पून के बराबर बेसन हम इस पे शामिल करेंगे। और अब इसको खूब अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है, ताकि जो पानी हमने मसाले को नरम करने की शामिल किया, वो फिश का अपना जो पानी है वो बेसन उस दोनों पानी को अपने साथ मिला के ड्राई कर ले और मसाले को वहीं रोक ले जहाँ रुकना चाहिए। अगर आपने बेसन इसमें शामिल नहीं किया और इसमें नमी या पानी की मकदार थोड़ी सी ज़्यादा रही, और जैसे ही आप इसको तवे पे रखेंगे तो इसका मसाला तमाम उतर जाएगा। ठीक है, अब इसको आपने खूब अच्छी तरीके से रिकोट कर लेना है इस मसाले के साथ। अब मसाला बिल्कुल ड्राई हो चुका है और कोटेड हो चुका है। इसकी ड्राई होने की एक और पहचान मैं आपको दिखा दूं कि अगर मिसाल के तौर पे मैं फ़िश का कोई सा भी पार्ट ऐसे करके उठा के देखूं तो इसमें से कोई भी चीज़ गिरने वाली या ड्रॉप होने वाली नहीं है। हर काम की एक वजह है, उस वजह को समझ के अगर वो काम किया जाए तो रिज़ल्ट 100% हमारी मर्ज़ी का हमें हासिल होगा। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे कि आपने फ़िश को काट के और सफाई की नीयत से इसको दोबारा धो लिया और उसी वक्त आपने मसाला इस पर लगा लिया, तो यकीन माने इस वक्त इसमें से वो पानी ड्रॉप होने लगता और उस पानी के साथ साथ मसाला भी उतरने लगता और हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती। फिर हम उस मसाले को रोकने के लिए मज़ीद इसमें बेसन का इजाफा करते हैं। जहाँ मैंने 3 से 4 टेबल स्पून लिया, वहाँ फिर 8-10 टेबल स्पून आप बेसन शामिल करते हो। तो फिर जब ये फ्राई होती तो ये बेसन के फ़िश वाले पकौड़े बन जाते, तवा फ़िश नहीं बनती। यहाँ पे ये जनाब रेडी। अब मैं इसकी कुकिंग की तैयारी कर लूँ और इस बीच आपसे इजाज़त ले लूँ छोटे से ब्रेक की। तो कहीं नहीं जा रहे, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा, तवे फ़िश का ख़ास तौर पे जो वजह है इसको कहते हैं, एक तो पैन बड़ा होना चाहिए। अमूमन ये बड़े तवे पे बनती हैं एक साथ, अब बहुत हल्का सा ऑयल शामिल किया जाता है। यहाँ तक कि जो हम शैलो फ्राई के लिए ऑयल लेते हैं, क्वार्टर कप या क्वार्टर कप से थोड़ा सा ज़्यादा, वो भी नहीं लिया जाता। यहाँ अगर मैं ऑयल को मेजरमेंट इसका करूँ ऑयल का, तो लगभग 4 to 5 टेबल स्पून के लगभग होगा। थोड़ा सा 1 आध टेबल स्पून हो सकता है ऊपर हो जाए, लेकिन याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा ऑयल ना हो। ये है तवा फ़िश। अब आपने, मेरे पास टाइम की थोड़ी सी लिमिट है, मैं बंधा हुआ हूँ टाइम के साथ, क्योंकि मुझे इल्म के साथ साथ इसकी फ़ाइनल रिज़ल्ट भी आपको दिखाना होता है। कोशिश करता हूँ, कुछ खाने रह जाते हैं क्योंकि मजबूरी होती है कि वो थोड़े से लेंदी या बड़े होते हैं और टाइम मेरे पास कम होता है।
यहाँ पे ऑयल दरमियाना गरम करना है। बहुत ज़्यादा तवा या फ्राई पैन आपका गरम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जलता हुआ ना हो, उससे नुकसान होगा। जैसे आप फ़िश रखेंगे तो फ़िश का जो फर्स्ट पार्ट होगा वो एकदम ब्लैक हो जाएगा और अंदर से फ़िश कच्ची रहेगी। अब एहतियात से आपने इस फ़िश के पीसेस को इस तरीके से आपने इस पर सेटल डाउन करते रहना है। जहाँ से हमने कट लगाया था वो पार्ट इस तरीके से, जैसे जैसे आप रखते जाएंगे ये हल्की हल्की सी फ्राई होना शुरू हो जाएगी। बस इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि ऑयल बहुत ज़्यादा गरम ना हो। सबसे पहले जो बड़े पार्ट्स हैं इसके वो रखें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपके पैन में जगह कितनी है। फिर तीन पार्ट्स मेरे पास मौजूद हैं, इसको भी मैं रख दूँ कहीं ना कहीं जगह बना के, ताकि मेरा काम 100% ख़त्म हो जाए। ये लीजिए जनाब, ये कंप्लीट। अच्छा, एक और छोटी सी गलती ख़वातीन से होती है, कभी भी देखें इस मेरी बातों को गलत रुख पे ना लेके जाएं कि मैं सिर्फ तनकीद करता हूँ या आप लोगों की बुराइयां बताता हूँ या ये कहता हूँ कि ख़वातीन खाना नहीं जानती या नहीं बनाना आता। नाउज़ुबिल्लाह, मेरी इतनी औकात या इतनी हैसियत नहीं है कि मैं अपनी माओं को, अपनी दादियों और नानियों को या अपनी सीनियर सिटीज़न ख़वातीन को खाना बनाना सिखाऊं। मेरे पास थोड़ा सा इल्म है जो अल्लाह ताला ने मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों अता किया है। वो इल्म में पूरी ईमानदारी से, जिस ईमानदारी से मेरे रब ने मुझ तक दिया, मुझ जैसे कम अकल छोटे से इंसान को इल्म दिया, वो इल्म में ईमानदारी से आप तक पहुंचा देता हूं। आप उसका सही इस्तेमाल करना या ना करना वो आप लोग का काम है। 99% ख़वातीन क्या करती हैं, मैं इसलिए 99 का वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ कि कोई भी चीज़ को करने से पहले मैं उसको बारीकी से सर्च करता हूँ, देखता हूँ, समझता हूँ, और जब वो चीज़ ऑथेंटिक हो जाती है तो फिर मैं उसके बारे में दावा करता हूँ कि जी 99% ख़वातीन ये गलतियाँ करती हैं। वो गलती क्या होती है कि अभी मैंने फ़िश डाली, अब ये मसाला बच गया इस बॉल में, तो हमारी जो ख़वातीन होंगी वो हाथ से या स्पैचुला से इसको समेटेंगी मसाले को खूब अच्छी तरीके से कि भाई ये तो मसाला है, ज़ाया क्यों हो, अच्छा सा जायका आ जाएगा। अब वो ये मसाला लेके इसके अंदर डाल देंगे ऑयल में। उसका नुकसान क्या होगा, उनके तौर से उन्होंने ये 1 टेबल स्पून मसाला बचा के बहुत कारामद काम कर लिया, लेकिन उसका नुकसान क्या होगा, यहाँ जो फ़िश के पीस के साथ मसाला है तो वो फ़िश में नमी है तो वो मसाले को जलने नहीं देगा। लेकिन जब हम ऊपर से ये बचा हुआ मसाला इसमें शामिल कर देंगे तो ये डायरेक्ट ऑयल में चला जाएगा और इसमें नमी ना होने के बराबर होगी क्योंकि बेसन इसमें आ चुका है, तो ये जलना शुरू हो जाएगा, ऑयल का कलर चेंज कर देगा, ये एक जलेबी की खुशबू आना शुरू हो जाएगी आपके फ्राइंग में, और जब आप निकालेंगे तो एक अजीब सी फ़िश का कलर भी हो जाएगा और एक जले जले की स्मेल भी आ जाएगी। और जायका चेंज क्यों होगा, क्योंकि जब ये मसाला जलेगा ये ऑयल के अंदर तो इस ऑयल का जायका चेंज होगा और वो जायका चेंज होने के बाद ये हमारे फ़िश में शामिल हो जाएगा और फिर हम सोचते रहेंगे कि सब कुछ तो मैंने ठीक किया लेकिन ये अजीब सी खुशबू क्यों आ रही है। तो खुदा रहे थोड़े से मसाला का लालच ना करें, इसको आप मल्टीपल किसी और चीज़ में यूज़ कर लें, ज़ाया ना करें, फेंके ना, लेकिन यहाँ पैन में ऊपर से ना डालें, बस थोड़ा सा। अब यहाँ पे इसको तवे फ़िश को भी यही तरीका है, सिंपल जो अमूमन शैलो फ्राई का तरीका होता है, ये शुरू में चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ रखेंगे ताकि पैन और ऑयल दोनों गर्म हो जाएं, और क्योंकि रूम टेम्परेचर पे फ़िश वो पैन में आ गई तो उससे टेम्परेचर 0 होगा तो वो टेम्परेचर दोबारा अपनी हीट पे आ जाए, और जब आ जाए तो चूल्हे को स्लो कर दें, स्लो करके बड़े सुकून से इसको वन साइडेड पकने दें। जब हम साइड इसकी टर्न करेंगे तो फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि अगर थोड़ी बहुत भी कसर फ़िश में हो तो वो इसकी स्टीम से फ़ौरन तैयार हो जाए। और इसका असल मज़ा
इसी तरीके से पकाने में इसकी सॉफ्टनेस, इसकी जूसीपन जब तक ना हो फिश में, खाने का मज़ा नहीं आता। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। 3 से 4 मिनट का आपने गैप देना है वन साइड। उसके बाद 2 स्पून ले लें, फोक ले लें या छोटे चम्मच ले लें, जो भी सहूलत हो आसानी से, और इन पार्ट्स को पकड़ के आपने बड़ी एहतियात से इस तरीके से टर्न कर देना है। सिंपल, बड़ा अच्छा सा सिक्का हुआ कलर होना चाहिए, तेज़। जितना तेज कलर इस पे होगा सिका हुआ, उतनी फिश अंदर से मज़ेदार होगी, क्योंकि जो मसाला है अगर वो ज़रा सा भी कच्चा रहा तो इसमें से उतर जाएगा। और अब आपने जब इसको टर्न कर दिया तो अब सिंपली आपने क्या करना है, पैन का लीड लेके इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दें और चूल्हे की लो स्लो होगी। याद रखिएगा, वन साइड हमने स्ट्रॉन्ग कलर देना है इसका, ताकि इसका जायका जो है वो ऊपर तक बड़ा शानदार सा आ जाए। और जब साइड हम टर्न करेंगे तो वहाँ पे कलर जो है वो बड़ा मिनिमम लाइट कलर होगा, लेकिन जो जायका हमने बनाना था बारबेक्यू टाइप का, बर्निंग जायका, जैसे हम अगर टिक्के को मसाला लगा के और हल्का सा जल्दी से स्टीम करके या हल्का सा सेक के आपको दे दें तो आप टिक्के को अच्छा नहीं कहेंगे। लाभ कितना भी वो टिक्का पका हुआ हो, लेकिन अगर मसाला सिका हुआ नहीं होगा तो आप उसको कच्चा कहेंगे। लेकिन वही टिक्का अगर मैं थोड़ा सा कोयले पर रख के जला लूँ, सेक लूँ, सिका हुआ कलर आ जाए और जब प्लेट पे निकाल के आपको सर्व करूँ तो वो जला हुआ जो पार्ट है ना, उससे आपका दिल दिमाग दोनों मुतमईन का हाँ ये मज़ेदार पका हुआ है। और जब हम उसको एक हल्का सा पार्ट बहुत ज़्यादा सिका हुआ और बाकी पार्ट कम सिका हुआ खाएंगे तो वो दोनों जायके एक होने के बाद हमें उस जायके का 100% रिज़ल्ट हमें मिलेगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, बारीकियाँ होती हैं, जिससे हम खाने के जायके को अपनी गिरफ्त में रखते हैं, भागने नहीं देते। वन साइड, जो पहला साइड है, थोड़ा सा डार्क कलर, बर्निंग कलर, और उसके बाद इमीडिएटली जब हम उसको टर्न करें 3-4 मिनट 5 मिनट के बाद, तो टर्न करते ही हमने उसको कवर कर देना है और चूल्हे की लो स्लो होगी, ताकि अब वो नीचे का साइड जो कच्चा है वहाँ से हल्का सा पानी जो नमी है उससे स्टीम डेवलप हो, और ये आपको स्टीम जो है इसकी वादे तौर से नज़र आना शुरू हो चुकी है। इस स्टीम में ये फ़िश अंदर तक गल जाएगी और ऊपर का वो जायका जो डार्क कलर का हमने करा था, उसका जायका फ़िश के अंदर तक, गोश्त के अंदर तक चला जाएगा। ये हर पॉइंट्स, हर एंगल का रीज़न होता है। उस रीज़न को समझ के अगर हम कुकिंग करेंगे तो 100% हम रिज़ल्ट हासिल कर सकेंगे, अदरवाइज़ हम हासिल नहीं कर सकते। यहाँ पे जनाब अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे सफ़र की तरफ। दूसरा सफ़र है मेरे पास अ वेरी स्पेशल ग्रिल प्रॉन्स। यहाँ पे झींगों को हमने मसाले में मैरिनेट करना है। 1 चाय की चमची अदरक लहसुन का पेस्ट, पहले इसका ड्रेसिंग जो है, इसका सॉस के मसाला का यानी कि प्रॉन्स का, वो हम पहले बना लें। आधी चाय की चमची वाइट पेपर, यहाँ पे कुटी काली मिर्च है फ्रेशली 1 टेबल स्पून के बराबर, लेमन जूस लगभग 2 से 3 टेबल स्पून, और बारीक चॉप की हुई कुटी हुई हरी मिर्च है मेरे पास, उसको पीस लें या बारीक चॉप कर लें या कूट लें हम दस्ते में, तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर। यहाँ पे वॉचेस्टर 3 टेबल स्पून, चिली गार्लिक सॉस गाढ़ा वाला 4 टेबल स्पून, और पिसी लाल मिर्च 1 चाय की चमची या पपरिका पाउडर
दोनों में से जो चीज़ आपके घर में अवेलेबल हो वो। इस तमाम मसाले को आपने मिक्स करना है और इसमें हम प्रॉन के हिसाब से नमक शामिल करेंगे, लेकिन नमक थोड़ी सी एहतियात के साथ। जब ये मसाला अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो यहाँ पे लगभग 4 टेबल स्पून के बराबर प्लेन मायो, जो हम सैंडविचेस में या सैलेड में इस्तेमाल करते हैं। और अब इसको खूब अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद जब ये पेस्ट इस फॉर्म का तैयार हो जाए, परफेक्टली रेडी है, अब आपने झींगे को बहुत एहतियात से इस तरीके से उठा के पानी ड्रॉप करके इसके अंदर मसाले में शामिल कर देना है। फिश बिल्कुल रेडी है जनाब। मैं चूल्हा कर रहा हूँ उसका बंद और इस झींगे को हमने खूब अच्छी तरीके से मैरिनेट कर लेना है। झींगा बहुत अच्छा साफ़ किया हुआ हो, धुला हुआ हो। दुकानदार आपको साफ़ करके देगा लेकिन इतनी सफाई से धो के नहीं देगा। तो घर ला के झींगे को बहुत अच्छी तरीके से आपने धोना है और उसके बाद जब मैरिनेशन हमारी कंप्लीट हो जाए तो फिर हम ले लेते हैं यहाँ पे वुडन स्टिक्स। चाहें तो आप ले सकते हैं और चाहें तो ना लें, दोनों ऑप्शन है आपके पास। मैं दोनों तरीके से करके आपको दिखाऊंगा ताकि आपको आसानी हो जाए। इन झींगों को आपने इस तरीके से राउंड दे के इसको ऐसे प्रो लेना है। ठीक है जी। यहां वक्त ब्रेक का है, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे कुछ झींगे में इस तरीके से वुडन स्टिक पे, इसकी सर्विंग स्टाइल बड़ा खूबसूरत और मज़ेदार लगता है, इस वजह से इस पे इतनी मेहनत की जाती है। और कुछ आप बगैर वुडन स्टिक के भी कर सकते हैं। वेरी स्पेशल कैरेबियन स्टाइल झींगे हैं ये, और इंटरनेशनली कैरेबियन फूड जो है हमारा, ये जितने हमारे आइलैंड हैं बड़े बड़े, ख़ास तौर पे जमैका की हम बात करें या हमारे जो बरमूदा ट्रायंगल या उससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे आइलैंड हैं, जैसे कैमन आइलैंड हैं, बहामस हैं, लातादात और आइलैंड है। ये कैरेबियन फूड उन जगहों का है। कैरेबियन फूड कहीं भी अगर लिखा हो तो आप समझ जाएं कि वो आइलैंड के खाने हैं, वो ज़मीनी खाने नहीं हैं। वो उन जजीरों के खाने हैं जो समंदर के बीच में छोटे छोटे से आबाद हैं। वो बहुत सारे श्रीलंका में भी हैं, बहुत सारे इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड में भी हैं, अफ्रीका में बहुत सारे हैं, यूरोप साइड में बहुत सारे हैं। कैरेबियन का ख़ास मखसूस इलाका है जहाँ जमैका, वेस्ट इंडीज़, बहामस, कैमन आइलैंड, ये सारे आइलैंड्स हैं और समंदर के बीच में पहाड़ पे वजूद है इनका ज़मीनी रास्ता कुछ भी नहीं है, बाई एयर लैंडिंग होती है। कैरेबियन फूड की अगर बात करें तो ये वहाँ के खाने और बड़े स्टाइलिश खाने होते हैं जनाब। अच्छा, पैन हमारा जब गर्म हो जाए तो बहुत हल्का सा ऑयल, और उसके बाद आपने इन झींगों को बहुत एहतियात से विद स्टिक और विदाउट स्टिक। पैन जब खूब अच्छा गर्म हो जाए तो इसकी भी वही ट्रिक है कि आपने चूल्हे को स्लो कर देना है, क्योंकि ये हॉट प्लेट जो है, ये ग्रिल प्लेट जो है, ये एक मखसूस स्टील की होती है, लोहे की। ये एक दफ़ा गर्म हो जाए तो काफ़ी देर तक गर्म रहती है। और बहुत ज़्यादा स्टेक्स, ग्रिल चिकन और लातादाद ऐसी चीज़ें, हॉट प्लेट के बर्गर्स जितने हैं वो तमाम का तमाम हॉट प्लेटर पे काम होता है। उसकी वजह यही होती है कि एक दफ़ा ये गर्म हो जाए तो काफ़ी देर तक गर्म रहता है
और ये बगैर स्टिक्स के लिए। अब ये आपकी ओन चॉइस है जनाब कि आपने इसको अपनी फैमिली के लिए किस तरीके से सर्व करने हैं। ये स्टाइल थोड़ा सा सर्विंग स्टाइल जिसको कहते हैं वो है। और इसका भी वही ट्रिक, वही तरीका कि आपने इसको छेड़ना नहीं है, टर्न नहीं करना, चम्मच नहीं चलाना। वन साइड इसको ग्रिल होने दें और जब ये ग्रिल वन साइड हो जाए 2-2.5 मिनट की टाइमिंग होगी इसकी कुकिंग की। तो 1-2 मिनट के बाद इसका कलर आने के, जब थोड़ा सा कलर आ जाए वो आपको अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि हाँ जी इसका जो सॉस है, इसका जो अपना पानी है वो साइडों से ड्राई होना शुरू हो गया और सिकने वाली लुक आ गई है और खुशबू आना शुरू हो गया। तो फिर आप इसकी साइड को टर्न कर दें। ग्रिल कोई भी चीज़ करें, फ़िश करें, प्रॉन्स करें, चिकन करें, बीफ करें, वेजिटेबल करें, तमाम का स्टाइल यही है। अच्छा, यहाँ पे ले लेते हैं जनाब गाजर और 1 अदद आलू। इसको क्योंकि कैरेबियन स्टाइल है तो यहाँ पे गाजर को छीलने के बाद थोड़ा सा पानी में जोश दे लीजिएगा ताकि गाजर थोड़ी सी नरम हो जाए और उसके बाद इसके गोल गोल रिंग आपने काट लेने हैं। उबालने का रीज़न ये है कि गाजर को अगर आप ग्रिल पैन पे गलाने की या पकाने की कोशिश करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। यही ट्रिक हमने 1 अदद आलू के साथ करनी है। हाफ बॉयल होना चाहिए और थोड़े से मोटे स्लाइसेस, 1/4 इंच से थोड़ा सा मोटा स्लाइस होना चाहिए। ये काट के रेडी कर लें। आप इसमें चाहें तो बेबी मेरो इस्तेमाल कर सकते हैं, लौकी इस्तेमाल कर सकते हैं, तुरई इस्तेमाल कर सकते हैं, टिंडे इस्तेमाल कर सकते हैं, कुकुम्बर इस्तेमाल हो सकता है, टमाटर इस्तेमाल हो सकते हैं, प्याज इस्तेमाल हो सकती है। ये तमाम वेजिटेबल्स हैं जिनको हम ग्रिल कर सकते हैं बहुत आसानी से। ये वेजिटेबल जब आपकी तैयार कट रेडी हो जाए तो ये इसी प्रॉन्स के सॉस में हमने शामिल कर देनी है ताकि इसमें भी जायका आ जाए। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी। इरफान जोसेफ बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी इरफान साहब। जी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बड़े शौक से मैं देखता हूँ। बहुत शुक्रिया। तो क्रिसमस आ रहा है तो मैं कह रहा था उसके हवाले से अगर आप कोई डिश स्पेशल। क्या देखना चाहेंगे? बहुत सारे खाने तो बन रहे हैं, बहुत सारी चीजें तो बन रही हैं। हाँ, मैंने अभी पिछले दिनों कुछ मीठी भी दिए हैं, कुछ जायके भी दिए हैं। ऐसे जो ख़ास इवेंट्स या ख़ास जो हमारे दिन होते हैं, हमारे इवेंट्स होते हैं, उनके अंदर बनाने वाले एक नॉर्मल फूड भी है लेकिन उसके अलावा भी स्पेशल खाने। लाइक जैसे आज का शो है, ये जो फ़िश है ये रेगुलर फूड नहीं है, या ये जो प्रॉन्स है ये रेगुलर नहीं है। आप इसको अपना जो मखसूस दिन है, आपका जो एक ट्रेडिशनल डे है क्रिसमस जिसको आप लोग कहते हो, तो उसके अंदर आप बना सकते हैं। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इन फ्यूचर भी आना शुरू हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया इरफान साहब। अच्छा जनाब, यहाँ पे अब हमने इसको टर्न कर देना है, याद रखिएगा। तो बहुत एहतियात से इसको आपने टर्न करना है। अगर पैन की शीट कम होने लगे तो आप इसको बढ़ा लीजिएगा। बहुत मज़ेदार सा गोल्डन कलर देना है इसको। झींगे की कुकिंग मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि 2.5-3 मिनट की होती है, इससे ज़्यादा इसकी कुकिंग नहीं होती। अगर इससे ज़्यादा हम इसकी कुकिंग की तरफ तवज्जो देंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। ये लीजिए जनाब, साइड चेंज हो गई। साइड चेंज होने के बाद मेरे पास टाइम बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, बल्कि हो चुका है।
हमेशा याद रखेंगे ग्रिल, शैलो फ्राई की जो भी कुकिंग या ग्रिल की जो भी हम कुकिंग कर रहे हैं उसके अंदर दोनों साइड पे प्रॉपर कुकिंग करने का अमल नहीं होता। वन साइड आपने हीट ज़्यादा देनी है और सेकंड साइड पे हल्की सी हीट देनी है, क्योंकि जो पहली साइड पे आपने हीट दी वो हीट ऊपर तक आ चुकी है, तो आपका मीट जो भी है वो पक चुका है। दूसरे साइड पे सिर्फ हल्का सा कलर देना है। अब मेरे पास टाइम ख़त्म हो रहा है जनाब। ये जो वेजिटेबल है, प्रॉन्स हटा के हमने ये वेजिटेबल्स को थोड़ा सा कलर देना है और इसको भी इस प्रॉन्स के साथ सर्व करेंगे। यहाँ पे वक्त हो चुका है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का और बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि ए रब, तेरा जितना एहसान हम माने कम है कि तूने हमें हर चीज़ अता की दुनिया में। बस ए रब, वही करम तो हमें आखिरत में भी देना, हमारे साथ करना, हमारे साथ मामलात नरमी वाले रखना, क्योंकि हम बहुत कमज़ोर हैं। और यहाँ पे वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का, बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। उन्हीं के पास।